तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैंने क्लास 12th केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक मैंने जितने भी 7 तक यूनिट्स आते हैं इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल यूनिट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 8, 9 और 10 की, जो कि यूनिट नंबर 8 है। इसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि 8 मार्क्स का यूनिट है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जेके बोस क्लास 10th, 11th, 12th का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, उसका नाम है जेके बोस क्लास 10th, 11th, 12th। तो ये दोनों ग्रुप आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन ग्रुप्स में आपको जेके बोस के अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय गिविंग वन एग्जांपल। रोजेनमुंड रिडक्शन, उसके बाद आपने करना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन। उसके बाद आपने करना है क्लेंसन रिएक्शन, ट्रांसिस्टरिफिकेशन, वुल्फ किशर रिडक्शन। उसके बाद आपने करना है एनी थ्री मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्लाइकोल एंड हाइड्रोजाइल एमाइन। उसके बाद आपने करना है प्रेपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, गिव एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटोन। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसके बाद एनी थ्री मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड गिव द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद PCl5 और NaOH। उसके बाद हाउ इज एसिटिक प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटाइलिन, हाउ डज इट रिएक्ट विद PCl5, P2O5, C2H5OH। उसके बाद आपने करना है गिव रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद HCN NaHSO3। उसके बाद आपने करना है एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद एनी 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। उसके बाद मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, गिव इट्स रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, एल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म। उसके बाद आपने करना है एनी 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कीटोन। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये भी 6 मार्क्स का यूनिट है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डाईएजोटाइजेशन, राइट इट्स रिएक्शन। उसके बाद हाउ इज एनिलीन डाईएजोटाइज्ड। उसके बाद आपने करना है हाउ विल यू कन्वर्ट एथाइल ब्रोमाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, इथाइल साइनाइड। उसके बाद आपने करना ओवर कार्बाइल एमाइंस फॉर्म्ड, गिव इट्स रिएक्शन विद एग्जांपल। उसके बाद हाउ यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनाइल साइनाइड। उसके बाद हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल एमाइन फ्रॉम एसीटोन। उसके बाद हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, गिव इट्स रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एमीन्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद वाई साइनाइड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल वाइल आइसोसाइनाइड्स आर नॉट। उसके बाद आपने करना है व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल एमाइन इज ट्रीटेड विद सिल्वर क्लोराइड, एनिलीन रिएक्ट विद बेंज एल्डिहाइड। उसके बाद एथाइल एमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म in presence of alcoholic KOH. उसके बाद why aniline is weaker base than ethyl amine. उसके बाद why ethyl amine are soluble in water while aniline is not. उसके बाद why amines are basic. उसके बाद why aromaticity primary amines cannot be prepared by Jabril pethalimide reaction. उसके बाद आपने करना है give one point of difference between aniline and benzyl amine. उसके बाद आपने करना carry out the conversion of ethonic acid into methamine. उसके बाद definition of diazonium salt. उसके बाद definition of complex ion and double salt. How does complex ion differ from a double salt? उसके बाद आपने करना है reaction of ethyl amine with Grignard reagent और carbon disulfide. तो ये थे वो सारे के सारे important questions जो आपने organic कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले यूनिट से करने हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले यूनिट की, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना है डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA।
उसके बाद आपने करना है सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। उसके बाद आपने करना है डेफिनेशन ऑफ विटामिन एंड देयर क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विद एग्जांपल आपने करना है। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर प्रोटीन स्टेट देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स गिव द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड हाइड्रोजाइलामाइन। उसके बाद आपने करना है एक्सप्लेन पेप्टाइड बॉन्ड और एक्सप्लेन डिनेचुरेशन एंड प्रोटीन्स। उसके बाद आपने करना है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, हाउ आर दीज क्लासिफाइड। उसके बाद आपने करना है एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद आपने करना है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड।